Hello, my dear students. How are you? I hope all are good. So today, let we start SST chapter number 18, Early Man, यानी कि आदि मानव, जो सबसे स्टार्टिंग में थे इस पृथ्वी पर. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट अर्ली मैन लाइफ. इस पार्ट में हम आदि मानव के जीवन के बारे में पढ़ेंगे. यू विल ऑल्सो लर्न अर्ली टूल्स एंड वेपन्स, फार्मिंग एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील्स. आप जो है टूल्स के बाद जो उन्होंने टूल्स बनाए थे, जो हथियार बनाए थे, फार्मिंग और पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था, ये इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे. सो लेट वी स्टार्ट. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले, द अर्ली मैन वॉज लाइक एन एनिमल. जो आदि मानव थे वो जानवरों की तरह दिखते थे, है ना, बंदर की तरह. ही वॉज अफ्रेड ऑफ एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट, etc. वो जो है अब जंगलों में रहते थे तो वो इन जानवरों से डरते थे, बहुत डरते थे वो. जैसे शेर था, है ना, चीता था, हाथी था, इन सब से वो डरते थे. दीज एनिमल्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन हिम. ये जो जानवर थे ये उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे आदि मानव से. ही लिव्ड इन डार्क केव्स और ऑन ट्री टॉप्स. ये जो है मतलब अंधेरी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के ऊपर रहते थे. फूड वॉज हिज मेन प्रॉब्लम. जो खाना था, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? खाना. कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, क्या खाएं. ही डिड नॉट नो हाउ टू कल्टिवेट क्रॉप्स. वो उन्हें नहीं पता था कि फसलों को कैसे उगाया जाता है. ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. किस लिए? खाने की खोज में, है ना. खाने को ढूंढते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. ही एट रॉ मीट एंड फ्रूट एंड रूट्स ऑफ ट्रीज और लीव्स ऑफ प्लांट्स. वो क्या खाते थे? कच्चा मीट खाते थे, फल खाते थे, पेड़ों की जड़, पत्तियां और पौधे, इन सब चीज़ों को खाते थे. अर्ली टूल्स एंड वेपन्स. टुगेदर fruits, berries, nuts, vegetables and honey for food and to hunt animals or for flesh, the early man needed tools. जो है खाना ढूंढने के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, सब्जियों के लिए, है ना, शहद के लिए और जानवरों को मारने के लिए, उनका मांस प्राप्त करने के लिए अब उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, है ना. अब क्या होगा? फल को तोड़ने की ज़रूरत है, काटने की ज़रूरत है, जानवर को मारने की ज़रूरत है. तो इन सब चीज़ों के लिए जो ये खाना इन्हें कलेक्ट करना होता था, इन सब के लिए इन्हें टूल की ज़रूरत होती थी, है ना, औजारों की. हिज फर्स्ट एवर टूल वाज स्टोन. उनका सबसे पहला जो टूल था वो था पत्थर. ही यूज्ड ऑल काइंड्स ऑफ स्टोन्स टू मेक हिज टूल्स एंड वेपन्स. वो जो है सब तरह के पत्थरों को यूज़ करते थे हथियार बनाने में. उसके बाद ही लर्न टू मेक बेटर टूल्स फ्रॉम बोन्स, horns, tusks and other materials available around him which made his hunting easier. अब उसके बाद उन्हें जो है और बेहतर चीज़ें सीखी उन्होंने, किसके थ्रू? हड्डी, सींग, है ना, उनकी खाल जानवरों की, और बहुत सारे जो है शिकार के जो साधन है उनके लिए उन्होंने ये चीज़ें बनानी सीखी. Some early inventions of prehistoric man also includes knives, spears and stirrups as well as clubs and hammers. अब उन्होंने धीरे धीरे किन चीज़ों का आविष्कार करना से, लाइक चाकू का, तलवार का, हथौड़े का, इस तरह से. द नाइव्स एंड स्पेयर्स हेल्प द अर्ली मैन टू किल एनिमल्स फॉर फूड. जो चाकू थे, है ना, और जो वो स्पेयर जो होते हैं काटने वाले, उनसे उनको किस चीज़ में हेल्प मिलती थी? जानवरों को मारने में. डिस्कवरी ऑफ फायर. आग की खोज. Early man ate raw meat and vegetables because he did not know how to make or use fire for the purpose of cooking. आदि मानव जो थे वो कच्चा मीट, फल, सब्जियां कच्ची खाते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इनको आग कैसे जलाई जाती है और इनको कैसे पकाया जाता है. Discovery of fire made the life of early man more comfortable. आग की खोज ने जो है आदि मानव के जीवन को थोड़ा आसान बना दिया. No one knows exactly when or how the fire was discovered, but it is believed that accidentally the early human found that fire could be made either by rubbing two sticks together or by striking two stones together. ठीक है. अब होता क्या है, कोई नहीं जानता था कि आग की खोज कैसे हो, बट उन्हें विश्वास था. But it is believed that accidentally
तो जो अर्ली मैन है उसने, जो आदि मानव ने है, उसने अचानक क्या देखा, 2 स्टिक को रगड़ने से आग जल जाती है ना, 2 पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी उठ रही है। तो ये चीजें उन्होंने शुरू की, देखा जो अगर 2 उसको पत्थर को रगड़ो तो आग जलनी शुरू हो जाएगी। Soon the early humans found out that fire could be very useful to them. अब वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि आग हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। It gave them warmth, made raw food tastier and protected them from wild animal as they were afraid to the fire. अब क्या हुआ कि जो है उन्होंने जब आग जल्दी ही उन्होंने आग जलाना शुरू कर दिया और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी हो गई, है ना। वो जो है उन्हें जो कच्चा फूड है, जो कच्चा खाना है, उसको और टेस्टी बनाना शुरू कर दिया, है ना। और अब क्या करने लगे, वो उन्होंने जानवरों से बचने के लिए आग जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवर आग से डरता है। फायर ऑल्सो हेल्प देम टू फाइट विद डार्कनेस एंड कोल्ड। अब जो आग है वो उनके लिए क्या और हेल्प मिली उनको कि वो उन्हें अंधेरे से और सर्दी से मुक्ति दिलाए। फार्मिंग, अब आता है खेती। अब चीजें बढ़ती गई धीरे धीरे। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर एंड गुड फूड गैदरर्स, ठीक है। जो आदि मानव हैं वो शिकारी थे और खाना इकट्ठा करते थे। दे यूज टू ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। अब जब वो खाते थे ना फ्रूट्स, उनके बीज इधर उधर फेंक देते थे मिट्टी में, पहले जंगल ही तो थे। Somehow they noticed that new plants grow where the seeds fell down. उन्होंने देखा कि जहाँ पर बीज गिरा है, जहाँ हमने बीज फ्रूट्स खा के बीज डाले हैं, वहाँ पे एक नया पौधा उग रहा है, ठीक है। They started collecting seeds and throwing them on clean pieces of land. उन्होंने क्या किया, बीज कलेक्ट करना शुरू किया, इकट्ठे करना शुरू किया और उनके जमीन पर जगह जगह उन्हें फेंकना शुरू किया, बोना शुरू किया। As a result, new plants grew in the form of growing food, है ना। अब उसका रिजल्ट क्या आया कि जो है वो पौधे उगने लगे और खाना, मतलब फॉर्म ऑफ ग्रोइंग फूड, उनके लिए खाना इकट्ठा होने लगा। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अ फार्मिंग। तो ये थी फार्मिंग, यानी खेती की शुरुआत। कैसे फार्मिंग होती है। फार्मिंग ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन देयर लाइफ। जो फार्मिंग है, जो खेती है, उनकी लाइफ में, उनके जीवन में उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया, वो बदलाव लेके आई। नाउ दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन एट वन प्लेस टू लुक आफ्टर द प्लांट्स। उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि वो एक जगह पर ही सेटल हो जाएंगे, है ना, और पौधों की देखभाल करने के लिए जो हम बीज बोएंगे। ग्रेजुअली द ग्रू सरप्लस फूड एंड स्टार्टेड स्टोरिंग इट। उन्होंने जो है धीरे धीरे फूड उगाना शुरू किया और उसको स्टोर करना शुरू किया। सम पीपल डिड फार्मिंग, कुछ लोग फार्मिंग करते थे। सम गॉट एंगेज्ड इन मेकिंग पॉट्स, कुछ बर्तन बनाते थे मिट्टी के। कंटेनर्स और बास्केट्स आउट ऑफ क्ले से क्या बनाते थे, टोकरी और कंटेनर्स। दे ऑल्सो यूज देम टू स्टोर फूड। अब उन्होंने क्या किया, ये पॉट बनाने शुरू किए खाने को स्टोर करने के लिए, है ना, ताकि स्टोर करके वो अपनी केव्स में रख सकें। Then they began to build houses to live in. फिर उन्होंने क्या किया, घर बनाने शुरू करे रहने के लिए। This led to the making of the first village, है ना। अब क्या किया उन्होंने, एक पहला गांव, आदि मानव ने एक गांव बसाया। They started helping one another and developed themselves into a community. अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की हेल्प से, ठीक है, घर बनते चले गए, फैमिलीज इकट्ठी हो गई, एक उनकी कम्युनिटी बन गई पूरी। स्लोली दे स्टार्टेड डोमेस्टिकिंग द एनिमल्स। धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन शुरू किया। दे गेट मीट, उन्हें मीट मिलता था, दूध, ऊन, है ना, और ये सब चीज़ें उससे मिलती थी जानवरों से, पशुपालन करने से। इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार। एज विल ऑल नो, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब सभी जानते हैं कि पहिए का आविष्कार जो है इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क था, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू से हाउ द आइडिया ऑफ द व्हील ऑर्गेनेटेड, है ना, ये कहना बहुत कठिन है कि उनके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से। परहैप्स रोलिंग गेव हिम द आइडिया ऑफ राउंडिंग ऑफ द थिंग्स दैट ही वांटेड टू मूव, है ना। रोलिंग गेव, जो चीजें रोल होती थी, शायद उनसे उन्हें ये आइडिया आया होगा। Then again he found
found that a round piece of wood could be rolled easily on the ground. उन्होंने दोबारा क्या देखा कि जो लकड़ी का जो वो है ना पीस ऑफ लकड़ी का जो पीस है गोल, वो बहुत आसानी से उस पे मूव कर रहा है जमीन पे, ठीक है. He might have seen a log of wood rolling down the hill at a great speed. अब उन्होंने देखा कि जो है एक मोटा लकड़ी का जो वो है लट्ठा सा, वो उसको हिल पे से कर डालो तो बहुत तेजी से स्पीड पे जा रहा है, ठीक है. इन दिस वे ही डिस्कवर्ड द आइडिया ऑफ व्हील. इस तरीके से ना, इस रास्ते से उन्होंने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया. बाय फिक्सिंग व्हील्स टू स्लेजेस मैन मेड अ व्हील कार्ट. ठीक है, अब क्या हुआ, बाय फिक्सिंग व्हील्स टू स्लेजेस मैन मेड अ व्हील कार्ट. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, लकड़ी के उस पे ना कार्ट पे वो व्हील फिक्स कर दिए. कार्स मेड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स मच इजियर. ठीक है ना, अब क्या करते थे, उसे वो खींचते थे और सामान इधर उधर ले जाने में आसानी होती थी. पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज कम इन टू कॉन्टैक्ट. अलग अलग एरिया के लोग जो है उनके कॉन्टैक्ट में आए. दे एक्सचेंज एंड लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम वन अनदर. उन्होंने जो है आपस में बहुत सी चीज़ डिस्कस करके कि ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, आपस में बहुत सारे आइडियाज उनके कनेक्ट हुए. द व्हील वाज यूज फॉर मेकिंग पॉटरी. अब जो है व्हील पहिए का जो है यूज पॉटरी बनाने में भी होने लगा, बर्तन बनाने में. द पॉटर्स व्हील्स हेल्प्ड इन मेकिंग बेटर क्ले पॉट्स. दिस इज यूज्ड इवन टुडे फॉर मेकिंग क्ले पॉट्स. है ना, जो ये है व्हील जो है अच्छे बर्तन बनाने में बहुत उसको हेल्प मिली. और आज भी आपने देखा होगा, चाहे मशीन से चलते हो चाहे हाथ से, पहिए से ही पॉट बनाए जाते हैं. द इन्वेंशन हैज़ डन सो मच टू ब्रिंग कम्फर्ट टू मैन. ये जो आविष्कार है ना, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिला इंसान को. फ्रॉम दिस डे द व्हील इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन्स. जो पहिया है आपने देखा होगा, जितनी भी मशीन्स है, गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ट्रक, बस, सब में व्हील का यूज होता है, पहिए का. अर्ली मैन फाउंड सम स्टोन कंटेनिंग मेटल्स विच वर हार्डर देन ऑर्डिनरी स्टोन्स. अब उन्हें क्या हुआ, उन्हें कुछ ऐसे स्टोन्स पाए, पत्थर के अलावा कुछ हार्ड स्टोन उन्हें मिले. He heated them in fire and got metals out of these stones. अब उन्होंने क्या किया, उनको आग में गर्म करा. मेटल्स होते हैं ना, आग उसमें क्या हुआ, वो मेल्ट हो गए. ठीक है, वो स्टोन उसमें मेल्ट हो गए. ग्रेजुअली देयर वाज प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड. द मैन ऑफ टुडे इज मच वाइजर, मोर हार्ड वर्किंग एंड पावरफुल. ही हैज मेड लाइफ वेरी कंफर्टेबल फॉर हिमसेल्फ. ठीक है ना, अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती चली गई. और आज जो है मनुष्य ने बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, बहुत खोजें कर ली हैं, और अपनी जो लाइफ है उसको एक सेटल लाइफ बना लिया है. ओके, so the all topics are covered in this chapter. I hope you all are very well enjoyed this. Thank you.